बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब हम लॉगरिथम की एक्सरसाइज 3.4 आपको करा रहे हैं। ठीक है, 3.4 का पहला सवाल है 9। ठीक है, इसका लॉगरिथम निकालिए। लॉगरिथम निकालने का क्या मतलब, ये बताइए कि अगर 10 की पावर की फॉर्म में इसे लिखना चाहें 9 को, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो हम इसको लेके चलते हैं, x बराबर है 9 के और दोनों जानिब लॉग लगा देते हैं। log x इज इक्वल टू log 9। ठीक है, तो log ये इसको log 9 कह दें। अब आप x की जगह log 9 बराबर है। तो ये है दरअसल एक डिजिट। ठीक है, एक डिजिट में से फिर एक माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0। ये बना इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये हमने पूरी तफसील इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा दी है। अब आपको 9 का जो है वो वैल्यू देखनी है टेबल में जाके। याद रखिए 9 की वैल्यू टेबल में नहीं होती। ठीक है, टेबल जो है वो 2 डिजिट से शुरू होता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू से वो आपको वैल्यू दे रहा होता है। तो आप इसको 9 में देखने के बजाय इसको आप 90 को ऐसे कर लीजिए आप इसको। ठीक है, यानी 9 के बजाय आप इसे ये मान लीजिए 4 डिजिट का। अब आप 90 को कहाँ देखेंगे, 0 में देखेंगे। ठीक है, तो मैं चला गया आपके पास टेबल के अंदर और मैंने वहाँ देखा 90 को 0 में। आप भी जाके देखिए लॉगरिथम में, एंटी लॉगरिथम में नहीं। तो 90 को जब 0 में देख रहे हैं तो जवाब आ रहा है 9956। तो हमारे पास आ गया 9956। इसका मतलब ये है 10 की पावर 0.9956 अगर हम करेंगे तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, लॉगरिथम दरअसल क्या करता है, किसी भी नंबर को 10 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उतार लीजिए इसे। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 4.5। तो 4.5 का हमें निकालना है लॉग। हमने लॉग अप्लाई किया। पॉइंट के बाद पहले एक अदद है, यानी ये एक डिजिट पर मुश्तमिल नंबर है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा 0। ठीक है, याद है आपको कि अगर 10 की पावर एक डिजिट है, यानी 1 से लेके 10 तक के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो 0 होते हैं। अब आपको 45 को 0 में देखना है अपने टेबल के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास टेबल है, मैं देखता हूँ 45 को 0 में। आप भी देखिए 6532। तो 6532 ये निकल गया आपके पास लॉगरिथम। लॉगरिथम का मतलब क्या होता है कि अगर हम 10 की पावर 0.6532 करें तो जो जवाब आएगा वो आएगा 4.5। ठीक है, मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आप लॉगरिथम को बस रट्टा ना लगाएं, बल्कि आपको पीछे जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लॉगरिथम दरअसल जो वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू किस किस्म की वैल्यू है। ठीक है, उतार लीजिए इस सवाल को। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास 78। तो सबसे पहले आप 78 का कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। ये दरअसल 10 और 100 के दरमियान है, लिहाजा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में ये 2 डिजिट हैं, 2 में से एक माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1। अब आपको 71 को 0 में देखना है। तो मैं जा रहा हूँ आपके टेबल के अंदर, आप भी देखिए 78 को 0 में देखा हमने। 78 को 0 में देखें तो 8921। तो 0.8921 ये हमें लॉग निकाला है किसका, 78 का। इसका मतलब है 10 की पावर 1.8921 करने से जवाब हमेशा 78 आएगा। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में वैल्यू दी गई 5.68। 5.68 हमें इसका लॉग निकालना है, लॉग 5.68। तो क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही अदद है, एक डिजिट है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 निकलेगा। अब आपको 56 को 8 में देखना है। ठीक है, किताब में जाइए, टेबल के अंदर 56 को 8 में देखिए। तो मेरे पास है 56 को मैंने
8 में देखा तो आ गया 7543, 7543। ठीक है, इसका मतलब है 10 की पावर 0.7543 बराबर होगा किसके, 78 के। ठीक है, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू दी गई है 11.89, 11.89। हमें इसका निकालते हैं लॉग 11.89। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 डिजिट हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बनेगा। अब 11 को 8 में देखना है और मीन डिफरेंस 9 भी दे दिया गया है। तो 11 को 8 में मैं जाके देख रहा हूँ, 11 को 8 में ये निकलता है 0719। ठीक है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है मीन डिफरेंस वो है 33। ठीक है, वो क्या है 33। तो 0755 मीन डिफरेंस 33 इसमें ऐड कर लीजिए, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 7 0, हमारे पास आ गया 0788। यानी अगर 10 की पावर 1.0788 करें तो जवाब क्या आएगा, 11.89 आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है 6879, 6879। तो हमें लॉग अप्लाई करना है 6879 पर। ये क्योंकि 4 डिजिट हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। 68 को 7 में देखना है, मीन डिफरेंस 9। तो 68 को 7 में देखिए, मैं जब 68 को 7 में देखता हूँ तो आता है 8370, 8370। ठीक है, मैंने यहाँ रफ में लिख लिया 8370, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मीन डिफरेंस भी है। मीन डिफरेंस है इसका 9। 68 का 7 देख रहे थे ना हम, तो 68 का 7 हमने देखा, ये आ गया 8370 और मीन डिफरेंस 9 में है 6। तो 6 इसमें आपको क्या करना है, ऐड। तो 8376 हो गया। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, 8376। इसका मतलब है 10 की पावर 3.8376 करने से जवाब क्या आता है, 6879 आता है। ठीक है, पास कीजिए और इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8.007। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कर रहे हैं, सवाल है 8.007। तो मैंने लॉग लगाया 8.007 पे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अदद है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो बनेगा 0। 80 को 0 में देखना है, मीन डिफरेंस 7। ठीक है, तो मैंने देखा 80 को 0 में 9031, 9031, और इसका मीन डिफरेंस कितना है, मीन डिफरेंस है 7। तो 80 को 7 में जब गए हम तो वहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो मैंने यहाँ लिखा 4, इसको ऐड कर लीजिए 9035। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9035। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 की पावर 0.9035 करने से जो जवाब आता है वो आता है 8.007। ठीक है, इसके बाद हम सवाल करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 6008, 6008। मैंने लगाया लॉग 6008। ये 4 डिजिट हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 निकलेगा। 60 को 0 में देखना है और मीन डिफरेंस 8। मैं गया 60 में और 60 को किस में देखूंगा, 0 में। 7782, 7782। फिर इसका मैंने देखा मीन डिफरेंस 8। 60 का मीन डिफरेंस 8, मीन डिफरेंस 8 में वैल्यू है 6।
तो मैंने इसमें 6 ऐड कर लिया, 7788, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7788। इसका मतलब ये 10 की पावर 3.7788 बराबर होता है किसके, 6008 के। ठीक है, चलिए जनाब, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान सवालात हैं। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर सवालात करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.6892, 0.6892। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉइंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपको याद है अच्छी तरीके से कि जब हम पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो अगर यहाँ 0 होता तो हम उसमें एक और जमा करते, यानी -2 होता। लेकिन अभी क्या होगा, अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा। ये मैं पिछली क्लास में बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। ये -1 पॉइंट। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। 68 को 9 में देखना है, मीन डिफरेंस 2। ठीक है, तो 68 को 9 में गए हम, 8382 वैल्यू क्या आई, 8382। इसका मीन डिफरेंस है 2। 68 को मीन डिफरेंस देखना है 2 में, तो 68 का मीन डिफरेंस 2 में 1 है, तो 1 इसमें आप ऐड करेंगे। 8383 ठीक है, तो ये इसका जवाब नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो वैल्यू आप माइनस में निकालते हैं, ठीक है, वो वैल्यू जो है आपके, ये चीज़ एक अलग है और ये वाली चीज़ एक अलग है। ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है, प्लस, और ये एक अलग वैल्यू 0.8383। तो मैं अब 1 में से इसको माइनस कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा माइनस का 1.0000 और मैंने लिखा 0.8383। ठीक है, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट। यहाँ से क्या बचा, 1 में से 0 गया 0। और 0 की जो वैल्यू होती है वो ना माइनस में होती है ना प्लस में होती है। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोनों में बड़ा क्या है, 1। ठीक है, तो उसका जवाब जो है वो माइनस में आएगा। तो अब इसका जवाब आ गया माइनस का 0.1617। अब मैं यूँ लिख सकता हूँ, 10 की पावर अगर माइनस का 0.1617 किया जाए तो जवाब आएगा 0.6892। इसको हम चेक कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर से ताकि हमें पता चल जाए। हमने लॉग निकाला है 0.689 का। ठीक है, 0.6892 का लॉग निकाला है, और लॉग निकला है माइनस का 0.1616। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी वैल्यू आपके पास माइनस में आती है आप उसको एज ए पावर शो नहीं करते, इसलिए कि ये वैल्यू माइनस में है जबकि ये वाली वैल्यू प्लस में। ये वैल्यू प्लस में क्यों आ गई, इसलिए कि आप टेबल को यूज़ कर रहे हैं और टेबल हमेशा जो वैल्यूज़ देता है वो प्लस में देता है, वो माइनस में वैल्यू नहीं देता। लिहाजा आपको अगले स्टेप में जाके इस माइनस की वैल्यू को अलग और इस प्लस की वैल्यू को अलग करके एक फ़ाइनल वैल्यू निकालनी है जो दरअसल 10 की पावर होगी। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। ये वाला 10 क्वेश्चन भी 0.0345 है, तो हमें इस पर लॉग अप्लाई करना है 0.0345। आपको याद है मैंने आपसे कहा था पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो होते हैं उसमें एक का इजाफा करके वही वैल्यू माइनस का कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो अगर इसके बाद एक पॉइंट था तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2। अब हम 0.3 की वैल्यू टेबल में नहीं होती, तो हम 34 की वैल्यू 5 में देखेंगे। ठीक है, 34 की वैल्यू 5 में जब आप देखेंगे जाके
तो ये निकलेगी 5378, 5378। अब आपको पता है जब माइनस में कैरेक्टरिस्टिक आता है तो ये एक अलग वैल्यू है और ये एक अलग वैल्यू है। तो मैंने -2 को अलग करा प्लस 0.5378 और इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। 2 में से माइनस कर रहे हैं 0.5378 को। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 3 गया 6, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1 और ये बचा माइनस का। तो इसका मतलब है जवाब आ गया आपके पास माइनस का 1.5632। इससे मुराद ये है कि अगर 10 की पावर माइनस का 1.5632 किया जाए तो जवाब क्या आएगा? 0.0345 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं 11 में क्या है। 11 में लिखा है 0.002348, 0.002348। ठीक है, इस पे लगाते हैं लॉग। तो लॉग बराबर होता है 0.002348। इसमें पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा माइनस का 3। अब हमें ये 2 ज़ीरो छोड़ के 23 को 4 में देखना है, मीन डिफरेंस 8। ठीक है, तो 23 को मैंने 4 में देखा पहले। 3692 यहीं लिखता हूँ मैं, 3692 और इसका मीन डिफरेंस है 8 23 का। तो 23 का मीन डिफरेंस 8 में अगर मैं जा रहा हूँ तो ये निकलता है 15। तो इसमें 15 मुझे ऐड करना है। 2 और 5 7, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा, 1 7 3, तो 3707। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दो अलग अलग नंबर हैं, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, इसीलिए हम इसको यूँ लिखते हैं 3 और इसमें प्लस करेंगे 0.3707। इसीलिए अक्सर किताबों में समझाने के लिए इसको यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखा जाता है, ताकि ये अलग अलग डिस्टिंग्विश हो जाए कि भाई ये जो 3 है ये माइनस का है और ये जो वैल्यू आ रही है ये प्लस की आ रही है, और बाद में हम उसको ऐसे तोड़ कर लिखते हैं। अब 3 में से इसको माइनस करना है, -3 में से 0.3707। 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, 10 में से 7 गया 3, सॉरी 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचा माइनस का 2। तो जवाब आ गया माइनस का 2.6293, यानी 10 की पावर माइनस का 2.6293 करने से जवाब 0.002348 आता है। ठीक है, इसको उतारिए। ठीक है भाई, अगला सवाल हमारे पास 12 है, 0.06066। तो मैं इस पर लगा रहा हूँ लॉग 0.06066। इसमें क्योंकि पॉइंट के बाद एक अदद है इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब हम 60 को 6 में देख के मीन डिफरेंस 6 देखेंगे। 60 को 6 में, जी हाँ 60 को 6 में, तो 60 मेरे पास लिखा हुआ है और उसको जब मैंने 6 में देखा तो आ गया 7825, 7825 और इस 60 का मीन डिफरेंस 6 भी है, तो 60 का मीन डिफरेंस 6 में जवाब जाएंगे तो होगा 4। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ 4, इसमें ऐड कर दीजिए, 5 और 4 9, 2 8 7, तो 7829, 7829। अब इसको हमें हल करना है, -2 अलग और प्लस 0.7829, तो 2 में से माइनस करना है
0.7829 को। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बचा 1। ये आ गया माइनस का, तो जवाब आ गया माइनस का 1.2171, यानी 10 की पावर माइनस का 1.2171 करने से जवाब आएगा 0.06066। ठीक है, ये था आपका 12वां सवाल। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 में क्या लिखा है? 70000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 70000। इस पर हमें लगाना है लॉग 70000। ये 5 डिजिट पर मुश्तमिल है, आपको पता है, और पॉजिटिव है। ठीक है, पॉइंट में नहीं है, तो 5 डिजिट में से एक माइनस करते हैं। आप पता है 4 कैरेक्टरिस्टिक इसका। अब आपको 70 को 0 में देख के, मीन डिफरेंस 0 तो होता ही नहीं है, 70 को 0 में देखिए। जब मैं देखता हूँ 70 को 0 में, तो जवाब आता है 8451। 8451। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 4.8451 अगर किया जाए तो जवाब आएगा 70,000। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। ये दोनों सवाल उतार लीजिए। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, 0.857। तो हमने लॉग लगाया 0.857। पॉइंट में वैल्यू है 0, कोई नहीं है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ गया वो -1 आ गया, उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब 85 को 7 में देखना है लॉगरिथम की टेबल में। 85 को 7 में, 85 को 7 में देखा 9330। इसका कैरेक्टर में भाई नहीं, मीन डिफरेंस, तो 9, सॉरी क्या था, 9, 85 को 7 में 9330, तो जवाब आ गया 9330। इसमें ये एक अलग वैल्यू है और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम इसको माइनस करेंगे 1 में से। 0.9330 को 10 में से 3, 9 में 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0.1। क्योंकि ये माइनस में था तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में 0। तो बस वैल्यू आ गई माइनस का 0.0670। यानी अगर 10 की पावर माइनस का 0.0670 किया जाए तो जवाब हमेशा 0.857 आएगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा 253.7। 253.7 हमें लगाना है इस पे लॉग 253.7। इसमें डिजिट क्योंकि 3 है, पॉजिटिव है, एक कम कर देंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। 25 को 3 में देख के, मीन डिफरेंस 7, तो 25 को मैं देख रहा हूँ 3 में, 4031, 4031 और मीन डिफरेंस 7 है 25 का। तो 25 का मीन डिफरेंस 7 दरअसल 12 है, तो इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 0 4, तो इसका जवाब आ गया 4043। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 2.4043 करने से जो जवाब आता है वो 253.7 आता है। ठीक है, उतार लीजिए दोनों सवालात पास करके वीडियो को। गुड, तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 भी कंप्लीट हो गई। और इस एक्सरसाइज में हमने कैरेक्टरिस्टिक को बहुत डिटेल में समझा और ये बात भी समझी कि जो हमारा टेबल है बुक के अंदर या कोई सा भी टेबल होता है, उनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लस की वैल्यूज़ होती हैं, माइनस की वैल्यूज़ नहीं होती। लिहाजा आपका अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस आ गया है
तो फिर आपको उस माइनस के कैरेक्टरिस्टिक में से जो पॉजिटिव की वैल्यू टेबल ने दी है वो माइनस करके फाइनल जवाब में लिखनी होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एंटी लॉग पर गौर करेंगे और उसके कुछ उसूल भी सीखेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।